बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब मुतासरीन से और जानने की कोशिश करेंगे उनका अहवाल। हम आज उनसे ये भी बात करेंगे कि इंतज़ामिया ने उनके लिए क्या क्या इक़दामात किए हैं और क्या वो इन इक़दामात से मुतमईन है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक खैमा बस्ती में जो इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बज़ाहिर जो है वो चारपाइयाँ दी गई हैं, पंखे मौजूद हैं, कुछ चिलर्स मौजूद हैं, पानी पीने वाले कूलर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग रिहायशी हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके लिए क्या क्या इक़दामात किए गए हैं और क्या वो इन इक़दामात से मुतमईन हैं। हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, तुहाडे हालात जिहड़े हन वो पिछों दे क्या हैं, इन टाइम क्या नुकसान तुहाडा थी चुके? नुकसान भाईजान पिछा वेसू तो हाल ही पता चलसी क्या नुकसान थे क्या नहीं थिया। हाल ही पिछा नहीं पहुंचे, मकान की कोई पोजीशन का पता क्या नहीं। हाँ जी, इतना माशाल्लाह 3 टाइम का खाना मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये खा रहे हैं हम। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, उसके अलावा बच्चों के दूध की ज़रूरत होगी? हाँ, बच्चों का दूध भी मिल रहा है, कभी कभी दे जाते हैं, दूध भी दे जाते हैं, कभी कभी दे जाते हैं। कभी कभी दे जाते हैं। तो फिर आप लोग पूरा कैसे कर रहे हो अभी? बस कोई बोल खरीद लेते हैं, कोई वो दोनों चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, क्या करें फिर। तो रोज़गार कैसे, सैलाब की वजह से रोज़गार मुतासर हुआ होगा, तो फिर कैसे कैसे रोज़मर्रा का जो है वो काम काज अब आप लोग चला रहे हो? खाना तो ये दे रहे हैं, बाकी पैसा भी ज़रूरत होता है काम कुम के लिए और काम के लिए, लेकिन हाल ही कोई सेटिंग नहीं हो रही, क्यों घर से बाहर है ना, घर बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो फिर भी मसला है, हाल ही घर से बाहर हैं भाईजान। अच्छा, तो क्या आप काश्तकार हैं? नहीं, आप क्या कारोबार करते थे? ये जानवरों का काम है, बस अब जानवर हैं 2-3। सैलाब की सूरत हाल में माल मवेशी जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है, आपका ज़ाती तौर पर कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान हमारा भाईजान इस टाइम ना हमें झूठ मारे कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा। अच्छा, कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है जी, आपके जानवर बच गए हैं। और इसका मतलब है वक्ती तौर पर इंतज़ामिया जो है वो आप तक पहुंच गई थी और आपको बचाने में कामयाब होगी। जी हाँ, इंशाअल्लाह कामयाब हो गया, हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ। यही नुकसान है, बस इधर बैठे हैं, घर से बेघर हुए बैठे। घर से बेघर हो गए हैं जी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो वक्त पर पहुंच गई और इवैक्यूएट करने में हमें कामयाब हो गई। मज़ीद भी मुतासिर सैलाब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। असलाम। क्या हाल चाल है बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। पीछे क्या नुकसान हो चुका है आपका? नुकसान तो पता क्या नहीं, असा वजना है, पता करे तो हाली पानी लांदा वेंदे हाली। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि जो यहाँ पर इंतज़ामात आपके लिए किए गए हैं वो क्या क्या हैं? इंतज़ाम ठीक है जी, को रोटी पानी ठीक देंदे पैन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। तंब में जैसे तो काटा नहीं था, ये खमरा दी ने आराम नाल बैठे हैं। आराम नाल बैठे हो। अच्छा, यहाँ पर एक बस्ती के लोग नहीं होंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ़ बस्तियों के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग होंगे, तो फिर पर्दे के इंतज़ामात क्या क्या हैं? बर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं, देख नो तेरे सामने है। मुश्किलात नहीं आते पे, लेकिन क्योंकि हालात ही तरह के हैं। अपनी कौम बेआदरी दे कई हैं, बस हम इकट्ठे बैठे हैं। अच्छा, ठीक है, कबीले बने बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर बच्चों के दूध के हवाले से या बच्चों की खुराक के हवाले से क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? बच्चों का क्या दुध दे वेंदन, बाकी निज़ाम सारा ठीक है उन्होंने। हाँ, हुकूमत ना ठीक कर रही है, साकू कढ़ के कहना ही है, सारे नाल अच्छा किते न तो पानी डुबन हुआ। हुकूमत को वक्ती तौर पर ऐलान थे पहले, ऐलान थे उनके बाद साकू वल कढ़ के कहना 15 जड़े पहले कट के दे उन्होंने साकू। ठीक है। बच्चे माल मन्नी जगह हर शे कट के दी। मतलब इत्थां दे इंतजामात नाल भी तुसां मुतमईन हो ते ताकू जेड़ा सेव कीता कि उंदे तो भी तुसां मुतमईन हो। इंदे अलावा इत्थां ताकू ज़रूरत होंदी है डेली दे विच डॉक्टरां दी, ओह हस्पतालां दी, ओह इत्थां मौजूद हैं। उंदे अलावा दसाए कि जेड़े रोज़मर्रा दा राशन होंदे, राशन पानी होंदे, ते क्या तुहाडी कोई माली इमदाद भी कीती गई है? न माली इमदाद हाल ही कोई नहीं थी, बाकी वो आधे घड़े करे सुझले, वो घर सारा डट्ठा पिया सी, जब बना पिया सी, वो बल करे से नजायज़ नहीं गिनते हुकूमत को, आप करके जट बंदे करके खाने वाले। ते हुण किवें करेंदे पे हो आजकल, तुहाडा निज़ाम किवें चलदा? निज़ाम इहो है, साको रोटी पानी देने पैन भी तो सारा खर्चा आप करेंदे बंदे जेड़ा छोटा मोटा है, रोटी पानी साको राज दे। तुसां काश्तकार हो? जी काश्तकार। केड़ी फसल लाई हुई है ते क्या नुकसान थी चुके? छोटे काश्तकार हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ, लेकिन नुकसान थी चुके तुहाडा माली? इतना नुकसान ही क्या नहीं सारा, जय 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 लगे अल्लाह मालिक पानी की। अल्लाह ताला दा करम ये थे कि तुको तुहाडा जानी नुकसान नहीं थिया, तुहाडे वक्ती इंतजामिया जिहड़ी है वो पहुँच गई है, तो इनके अलावा तुहाडा माली नुकसान भी तुसां आदे पे इतना नहीं थिया। मजीद भी सलाह मुतासरीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं।
क्या हालात हैं जी? ठीक ठाक है। पीछे क्या नुकसान हो चुका है? अच्छे वो दीवारें फटियां तो डंगर भाने सिर्फ जो ऑर्डर लख होते हैं भी में मकान सकान सही खड़ोते हैं सर। मकान से कहाँ थोड़े सही खरोते वक्ती इंतजामिया पहुँच गई है थोड़े को? ये वक्ती इंतजाम में पहुंच गए ना सा अपने आप कटवा अपने से तो आप का है। अच्छा किवें क्या क्या इन्होंने कीता ही जेड़े वेले सैलाब दा पानी चढ़ना शुरू थिया उसी ऐलान किया भाई आपने जिम्मेवारी आप चाहो तो माल मवेशी हर शे काट कुटाओ क्यों असा इसे पानी असा पानी अगे आए वधे रह गया था कोई कहने हो तो पानी अगे कोई याद है बहुत ज़्यादा है जी। मेरे ख्याल है तारीख का सबसे ज़्यादा पानी है। जी जी ज़्यादा पानी है। तो क्या क्या नुकसान दे तुसा क्या करेंदे हो? मैं करें राड भाई। राड़ भाई क्या होती है? खेते बड़ी खेती बाड़ी आप लोग करते हो तो कौन सी जो है वो फसल काश की हुई थी उसका कितना नुकसान हो गया? ये बताऊँ रहे में बीघा का ज्वार ही है 3 बीघे 4 बीघे मोदा नुकसान ठीक है। उन्हें तो पूरा नुकसान थी वाल हुण इंदे बाद तुसा गुजारा किवें करे सो अपना? अल्लाह वारे से। अल्लाह वारिस है जी। अल्लाह वारिस है जी। लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो है वो जान जो है वो बच गई है लेकिन माली नुकसान अल्लाह पूरा करेगा। ज़िला इंतज़ामिया से भी तवक्को की जा रही है कि वो हमारी इस हेल्प में हेल्प करेंगे। मज़ीद भी हमारे साथ जो है वो बुज़ुर्ग खातून है उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी इत्थां दे हालात दे बारे च पहले दसो कि इत्थां हालात किवें हैं तुहाडे वास्ते क्या क्या सहूलियत हुकूमत की तरफों या इंतजामिया की तरफों दी गई है? साकू बढ़िया सारे जिमें ध्यान था पर सारे बण वञनि है ना सारा जिम्मेदार उठी थे साकू न राश अड्डी वेंदा पिया न कश एक गट्टू मिले भई कश नहीं मिले अटे का मिले गट्टू भई कश नहीं लेंदे पे कश ॾियनि। इत्थां रोटी पानी तो मिलती पई है? रोटी बहु मिलती पई अल्लाह का शुक्र है रोटी बहु मिलती पई पानी बहु मिलता पे ॾाढी सहूलत थी हुई समुझे ॾाढे सुकून ते पिया है ना। तो इहो साडा जिम्मेदार उठू नहीं उठींदा टाल हलदा बिना ते उठींदे न हर चीज़ उन्हां को मिल वञे साकू नहीं मिल। क्या मुतालबा है ताकू इन टाइम केड़ी शय दी लोड़ है? हाँ जेड़ी हर असां आते हैं भाई सारे जरा तो निके निके बाल एक खटू में को मंजे मंजे मल वजन डूहे है ना मैं को पखा मेरा कहानी मैं बेवा समानी मैं पखा ही कहानी मेरा साकू ए मेल वजन सारे जाई बन वजन बस जाई बन वजन ताकि तुहाडा जेड़ा नुकसान थे माली नुकसान पूरा थे। अच्छा तुहाडे नाल बाल मौजूद हैं तुसां खुद एक औरत जात हो औरत जात वास्ते कोई मुश्किलात तो इतना कह नहीं दूजा बालों वास्ते कोई खीर की जरूरत होती है? खीर मिलता पे भी एक डब्बा सटिया इवें लगे गया भावें 5 बाल भावें 4 इवें सटिया लगे गया एक डब्बा एक पैकेट ही तो बिस्किटा का वड्डे को देना छोटे को नहीं देंगे छोटे को देना वड्डे को नहीं देंगे ये कुछ गाल चलती पी भी अपनी कौम को रजेंदे हर कोई अपनी कौम को साडा कोई उठी जाता सा कोई गिन देवे हैं ये कूड़ी गाल है इवें ही है। अच्छा इहदे इलावा तुहाडे कोई मुतालबात होवन जेड़ी हुकूमत तो जेड़े तुसां चाहते हो कि फिल फौर पूरी थी वञनि? जी हाँ अल्लाह बहु देवेस अल्लाह बहु देवेस रोटी नाल रजदे पैन पानी नाल रजदे पैन सहूलत चंगी मिलती पई है इवें सारे नाल करें दिया है ना। जी नाज़रीन आपने जाना जो यहाँ पर लोग हैं उनका मौक़िफ़ मुतासिरीन सैलाब का मौक़िफ़ मज़ीद भी इस तरह लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और उनके अहवाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती लंगड़ियाल में जहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ़ कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी बस पानी आया हुआ है घरों में पानी दाखिल है और वैसे इधर हमें प्रोटोकॉल मिल रही है 3 टाइम का खाना बहुत अच्छा मिल रहा है दूध वगैरह बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह मिल रहे हैं और जो फंड्स वगैरह आ रहे हैं वो मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत एहसान है और उनका बड़ा यानी कि एक एहसास है कि जो हम पर किया है। लेकिन असल बात यह है कि हमारे जो मकान गिर गए हैं असल वो रीज़न है कि उनके बारे में भी सोचें। इनका बहुत शुक्रिया है कि जो हमें खाना दे रहे हैं बिजली दे रहे हैं पंखे प्रोवाइड किए हैं और जो है ना बच्चों के लिए फीड वगैरह और जो डिलीवरियाँ हो रही हैं उनको भी। पीछे क्या नुकसान हुआ है आपका ज़ाती तौर पर कि किस तरह आप लोगों को ये तफसीलन ज़रा बताना कि जब सैलाब की आपके ऐलानात पहले किए गए होंगे या ऐलान नहीं किए एकदम पानी आया है तो आप लोगों को उधर रेस्क्यू किसने किया? अपनी मदद आपके तहत आप आए हो या रेस्क्यू की टीम्स आप तक पहुँची हैं? दूसरा आपका नुकसान इस वक्त घरों का क्या हो चुका है? रेस्क्यू की टीमें गई हैं। पहले तो पंजाब पुलिस गई है, उन्होंने कहा है कि आप निकलें तो कुछ लोग निकल आए हम भी निकल आए लेकिन कुछ सामान रह गया था तो हमने रेस्क्यू भी किया है। तो पंजाब पुलिस को भी शुक्रिया है और रेस्क्यू का भी शुक्रिया है और हुकूमत पंजाब का। लेकिन नुकसानात बहुत हो गए हैं। मेरी एक बैकहट थी वो गिर गई है, बरामदा भी यानी कि दरारें आ गई हैं और एक दुकान भी गिर गई है, 7 मकानात और भी गिर गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, कई जानवर मवेशी मर गए हैं
और कुछ नुकसान भी खेतों को भी आए। अच्छा, तो जो जानवर हैं, लाइव स्टॉक है, उसका क्या क्या नुकसान हुआ है, ज़रा तफसीलन बताइएगा। और ये बताने की कोशिश करें जो आम आवाम है, जो आपकी तरह देही इलाकों से ताल्लुक़ जिनका नहीं है, जो किसान नहीं है, जो शहरी लोग हैं, उनको ये समझाएं कि जानवर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और जब उनका नुकसान होता है तो आपके रोज़गार पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल जी, हम उनसे दूध निकालते हैं, तो अब हमारे जानवर अगर मर रहे हैं तो लिहाजा हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि डेली बेसिस का काम है, दूध बेचेंगे तो यानी कि घर चलाएंगे। अगर जानवर मरे हैं तो हमारे दूध से लोगों को नुकसान, यानी कि लोगों तक पहुंचेगा तो वो पैसे करेंगे। तो ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है कि अब हम क्या कर सकते हैं। शहरियों को भी नुकसान है, अगर दूध बेचेंगे तो मवेशी मर रहे हैं भूख से, घास है नहीं, वंडा है, तो यानी कि ये दे रहे हैं लेकिन बस पूरा नहीं हो पा रहा इनसे। तो सबको फोकस करें, सब पर ये इनका। वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, और बिल्कुल हमारे पास डाटा मौजूद है, उसके मुताबिक सबको मुकम्मल तौर पर साइंटिफिकली जितना बनता है उतना दिया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि वो पूरा नहीं हो रहा। अदर विलेज के लोग आए हुए हैं, वो भी ले रहे हैं। ये इन पर फोकस करें कि आइडेंटिफाई करें उनको, अदर विलेज के लोग ना लें, जो सलाबी विलेज के लोग हैं उनको दें। अच्छा, इधर क्या ऐसे मसाइल भी हैं कि किसी के साथ किसी के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं तो उसको जी पहले सामान मिल जाता है, या उसको बेहतर मिल जाता है, या उसको ज़्यादा मिल जाता है? ना, आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अदर विलेज के लोग ले रहे हैं, ये मेरे नोटिस में है। लेकिन आप मुतमईन हैं इधर जो इंतजाम किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हालात हैं जी इधर ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, हमें वंडा भी मिल रहा है, जो आता है वो ले जाता है, तो तरतीब बार वो दे रहे हैं, नाम लिखते हैं डेली, उनके पास है सब कुछ। एक जगह पे जहाँ पर जानवर बांधे हुए हैं वहाँ पर आप लोगों को चारा दिया जाता है, या एक शख्स जिसके जानवर हैं उनके जानवरों के मुताबिक उसको चारा दिया जाता है? नहीं, हमारे जानवर इधर नहीं बांधे हुए, जगह जगह जिधर किसको जगह मिल गई वो उधर बांधे हुए हैं, और अन्न की इधर बताते हैं 5 हैं 10 हैं, उसके हिसाब से वो चारा देते हैं। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपके जानवर जो हैं वो बंधे हुए हैं, आप लोग यहाँ से अपना चारा लेते हैं एक सेंट्रल जगह से, और जहाँ जहाँ पर आपने जानवर बांधे हुए हैं वहाँ पर आप अपना चारा दे देते हैं। आपका जो पीछे इवैक्यूएशन हुई है, यानी कि आप लोगों को जब वहाँ से बचाया है, जब सैलाब आया है, तो वो ज़िला इंतज़ामिया पहुँची थी या आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुँचे? कुछ उन्होंने निकाले हैं, कुछ हम खुद निकाले हैं। नुकसान पड़े हैं उधर, मकान जो है वो कोई घरों में सामान वगैरह पड़ा है। अब तो ये हो रहा है ना, जो घरों में रात को जाके नहीं सोता था, उनके किसी की मोटर नहीं होती, किसी के नलका नहीं होता, ठीक है, चोरियाँ हो रही हैं। चोरियाँ हो रही हैं, और किसी के ना मकानों पे ऊपर गार्डर टियाने उतार के लेके जा रहे हैं, ये कोई नहीं हो रहा। बेहिसी का आलम है जी। इस तरह के हालात में भी हमारे कौम जो है वो चोरी कर रही है, लोगों को एहसास नहीं है। मज़ीद भी मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे। एक कुदरती आफत आ जाती है, फिर एक लोगों की तरफ से भी आफत बना दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं जी इधर? भाई हालात बहुत अच्छे, ये ना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, खाना ये वो, और जो चीज़ जानवरों के लिए है वो भी तकसीम कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि हम तो इधर आए हुए हैं ना, पीछे जो घर के हालात हैं, लोग गार्डर टियानियाँ और घर के गेट तक भी उठा के ले के जा रहे हैं, और उन्होंने कश्ती ली हुई है। पिछले दिन भी एक कश्ती वहाँ पे ना जा रही थी, उन्होंने लिए कि वो कश्ती में 4 तो 5 आदमी थे, वो ना सामान लेके जा रहे थे, तो वो ना उन्होंने ये हाल किया है भाई, किसी को कहते हैं भाई हम ना तुम्हारे मदद के लिए आए हुए हैं ना, रेस्क्यू एहलकार बन जाते हैं या मदद करने के वाले बन जाते हैं, मदद के लिए आए हुए हैं, फिर वो लेके ना और फरार हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह जी, इस पे क्या किया जा सकता है? ये अल्लाह ताला ही या इंतज़ामिया जो है वो पुलिस जो है वो उनको पकड़े और आप लोगों का जी नुकसान पूरा करने की कोशिश करे। मज़ीद जो यहाँ पर आपके हालात हैं उसके बारे में ज़रा दिन का अहवाल बताओ कि कितने टाइम आप लोगों को खाना मिल रहा है, आपके साथ फैमिलीज़ होंगी, बच्चों का दूध किस तरह पूरा कर रहे हो, और इस वक्त आपकी कोई माली इमदाद भी की गई है? नहीं, यहाँ पे तो 3 टाइम खाना मिल रहा है, और बच्चों को दूध 3 साल तक बच्चों को दूध दे रहे हैं। जो बड़े हैं ना, जो 5 साल तक हैं उनको नहीं मिल रहा, जो 3 साल तक है उनको मिल रहा है, और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया जा रहा है। अच्छा, सफाई सुथराई के यहाँ पर क्या हालात हैं, और जो बच्चों के लिए खेलने कूदने की और बच्चों की तालीम का जो बंदोबस्त है उसका फिर अब क्या किया जा रहा है यहाँ पर, जो तालीम को ब्रेक लग गया है? नहीं, अभी तो तालीम को ब्रेक लग गया, और कैंप लगाए हुए हैं उन्होंने, कैंप लगाए हुए हैं जी। तालीम भी इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। अब मज़ीद भी मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? जी हालात बस अल्लाह खैर करेगा। पीछे तो पानी हटना शुरू हो गया है, पीछे तो कमी आ रही है ना पानी में, तो यहाँ पे जो माहौल है यहाँ पे माशाल्लाह जैसे घर में और यहाँ में हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा ना। खाना पीना टाइम पे हमें मिल रहा है, बच्चों के लिए पार्स वगैरह सारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सारे बैठे हुए दवाइयाँ वगैरह सब कुछ टाइम पे मिल रहा है।
अच्छा, कोई बीमारी आपके किसी बच्चे को हो गई हो या किसी जानने वाले को हुई हो और उसका यहाँ पर सही तरीके से हल निकाला गया है? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। इससे पहले ही मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे उन्होंने। वैक्सीनेशन पहले कर दी? जी जी, वैक्सीन। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आपका पीछे, और आपने अपनी जो मदद है वो इंतज़ामिया ने आपकी हेल्प की है रेस्क्यू करने में, या आपने अपनी मदद आप की है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू करने आए थे पहले। वो भाई जैसे बता रहे थे कि पुलिस वाले भी उधर आए थे, सलाह मानने से पहले हमें वहाँ से उठाया गया। तो कुछ लोग आ गए थे जो पीछे रह गए थे, उनको फिर रेस्क्यू कराया गया। तो 1122 वाली जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँच गई थी उनको। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो है इस तरह के हालात में माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब गुज़र बसर जो है वो किस तरह हो रहा है अभी आप लोगों का, और अभी इसके बाद आप अपने पाँव पे खड़े होने के लिए क्या करोगे? बस जो होगा, जो नसीब में अल्लाह पाक खैर करेगा। किसान हो आप? जी जी, किसान है। कौन सी फसल लगाई हुई थी इस वक्त? फसल ज्वार वगैरह लगी हुई थी। वो तो उसका तो नुकसान हो गया शदीद। वो तो सारे पानी में बह गई है, ख़राब हो गई सारी। सारा नुकसान हो चुका है जी। लोग जो हैं वो परेशान है, फसल जो है वो पानी की सैलाब की नज़र हो चुकी है। मज़ीद भी मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात हैं जी बाबा जी? हालात सर, इधर जो हमें कैंप मिले हुए हैं हुकूमत की और इंतज़ामिया की तरफ से, सारा कुछ इधर तो ठीक चल रहा है। इधर ठीक है? इधर ठीक है, रोटी भी दे रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। जो इधर के नुकसान आते हैं पिछले सैलाब से, वो हमारे मकान भी गिर गए हैं, फसलें भी तबाह हो गई। वो तो नुकसान पता है कब पूरा होगा तो कब ना होगा, वो तो जाएंगे तो पता चलेगा। अगर इंतज़ाम तवक्को क्या है आपकी हुकूमत पंजाब से या इंतज़ामिया से कि आपकी माली इमदाद की जाए? सारे दे 14 फ्लड आया था ना, उस वक्त भी इनकी हुकूमत थी, हमारे साथ उन लोगों ने बड़ा ही ताउन किया था। ठीक है। आज भी हमें साथ देंगे, आज तवक्को है? तवक्को है, इंशाल्लाह तवक्को है। इंशाल्लाह हमारे घर भी गिर गए हैं ढेर। तवक्को है जी, पॉजिटिव ये लोग हैं, उम्मीद रखी हुई है इन्होंने कि जो है हुकूमत भी इनकी हेल्प करेगी, अल्लाह ताला की भी हेल्प इनको आएगी। पूरी उम्मीद हैं ये लोग। मज़ीद भी लेकिन इनके हालात जो हैं वो पीछे जो हैं वो सही नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके हालात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती लंगरियाल में, जो इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ़ कैंप्स लगाए गए हैं। आज बात करेंगे यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के कैंप्स हैं और उनके अहदेदारान से कि वो किस तरह की सहूलियात जो हैं वो सैलाब मुतासरीन को दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा जी नाज़रीन। ये इस वक्त लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। इनसे बात करेंगे कि आखिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह की सहूलियात दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ़ कराइएगा। जी डॉक्टर अज़हर मेहताब मेरा नाम है, और इधर ये फ्लड रिलीफ कैंप है लंगड़ियाल पुल, इसके ऊपर ड्यूटी लगी है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जो किसानों के साथ जो सैलाब मुतासिर होते हैं वो ज़्यादातर किसान हैं और उनका जो रोज़गार है वो लाइफ स्टॉक से चलता है। मुझे ये बताइएगा कि जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसने किस तरह रेस्क्यू के अमल में हेल्प की है और वो अब किस तरह के आगे इक़दामात कर रहा है? जी, सबसे पहले जो फ्लड अलर्ट जारी हुआ था इंतज़ामिया की तरफ से, तो उस वक्त हमारे स्टाफ ने, हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें बनी हुई थी, वो जानवरों को फ्लड एरिया से बाहर निकालने के लिए ऐलानात करवाए, अनाउंसमेंट करवाई, फिर जानवरों को इवैक्यूएट करवाया वहाँ से। उसके बाद हमने जो एनिमल्स बाहर निकले हैं उनकी वैक्सीनेशन की है। जो मुतादी बीमारियाँ फ्लड के सीज़न में, सैलाब के दौरान जो मुतवक्के होती हैं, उसके लिए हम पहले वैक्सीनेशन कर दिया है। और अब हम जो जानवर बीमार होते हैं, चांदे कोई अगर कोई बीमार हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस की वजह से या वैसे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ जो जानवरों की फीड है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन में कितना वंडा कहते हैं इसको फीड को, तो कितना जो है एक दिन में आप दिया जाता है? और अक्सर औकात जो है इस तरह के हालात में किल्लत पैदा हो जाती है फ़ीड की, तो जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक मुकम्मल तौर पर पहुँच रही है फ़ीड? जी, सैलाब मुतासरीन जो हैं उनके जानवरों के लिए खुराक पहुंच रही है और इसके लिए कोई किल्लत नहीं है फीड की। वंडा भी दे रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, वंडा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साइलेज भी है और वीट सट्रा तूड़ी भी है। जी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम 800 जानवरों के लिए
खुराक दे रहे हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप लोग 800 जानवरों के लिए खुराक दे रहे हैं। इसमें आप पर्सन टू पर्सन देते हैं या एक जगह पे जहाँ पर जानवर आप लोगों ने बांधे हुए हैं जिनको आप लोगों ने रेस्क्यू किया है वहाँ पर दे रहे हैं या पर्सन टू पर्सन दे रहे हैं? जी, पहले सर्वे किया है वैक्सीनेशन के दौरान, तो हर फार्मर के एनिमल्स की तादाद का हमें पता है, तो उनको उनकी रजिस्ट्रेशन की है हमने जी। उस बेस के ऊपर फिर ये एनिमल्स की तादाद के मुताबिक हम उनको जो उनकी खुराक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ जो जानवर होते हैं कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ डाटा होगा कि जो कुछ जानवर बचा लिए जाते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो सैलाब की नज़र हो जाते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो बचा लिए जाते हैं, तो इस हवाले से जो किसान हैं उनका शदीद नुकसान होता है। तो क्या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो फिर इन किसानों के डाटा के बेसिस पे माली इमदाद भी करती है? ये इस तरह की कोई इमदाद नहीं होती, या फ्यूचर में शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो प्लान तो उसको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ही बता सकती है। तो बाकी अभी तक कोई जानवर मरा नहीं है, यानी डूबा नहीं है, क्योंकि फ्लड अलर्ट जारी होने के बाद पहले ही जानवरों की इवैक्यूएशन हो गई थी फ्लड एरिया से। हाँ जी, कोई जानवर डूबा नहीं है, मरा नहीं है फ़िलहाल जी। अच्छा, और किस तरह की बीमारियां इन हालात में जानवरों के लिए हो जाती हैं और जो है चीज़ा बीमारियों के बारे में बता दीजिएगा, और इनकी वैक्सीनेशन भी क्या मौजूद है आप लोगों के पास? और अगर किसी जो लोग अभी इन रिलीफ कैंप्स में मौजूद नहीं हैं, जो पुल के साथ साथ और जो नहर के किनारे जिन्होंने कैंप्स अपनी मदद आपके तहत अपनी की है हेल्प, तो उन तक आप लोग फिर किस तरह पहुँच रहे हैं? उन तक वैक्सीनेशन या दवाइयाँ किस तरह पहुँच रही हैं? जी, हमारी फील्ड टीमें उधर ही जाके वैक्सीन करती हैं। डोर स्टेप पे कोई एनिमल उनका बीमार हो जो नहर के साथ साथ हैं, उधर ही जाके ट्रीटमेंट भी करती हैं, और बाकी जो भी रिलीफ का जो भी काम हो रहा है वो सबको मुहैया हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से आपने उनका मौक़िफ़ सुना जो है वो, क्योंकि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसानों का जो उनका जो लाइफ स्टॉक है। इसी हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ लोग मौजूद हैं। ये कैंप जो है वो लगाया गया है, यहाँ पर दवाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपकी आजकल तो बड़े टफ़ हालात होंगे जॉब के। जी 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 बिल्कुल, हम इस मुश्किल घड़ी के अंदर अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। ये जो आपका कैंप है ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया? हमारा ये कैंप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ से लगाया गया है। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान की तरफ से, हमारे डीन साहब हैं डॉक्टर काशिफ चिश्ती और एमएस साहब, उनकी तरफ से ये कैंप लगवाया गया है जी। और मैं एज ए फोकल पर्सन यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी डिज़ीज़ हैं उन तमाम के हमारे पास हमारे स्पेशलिस्ट कैडर के लोग जो हैं, हम यहाँ बैठ के उनको स्पेशलिस्ट कैडर की सहूलियत। दिस पर्टिकुलर कैंप इज़ फोकस्ड ऑन द चिल्ड्रन डिजीज़। चिल्ड्रन डिजीज़। मुझे ये बताएं कि बच्चों को इन हालात में जो है वो किस तरह की बीमारी हो जाती है? मैं 3-4 दिन से इन्हीं हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो एक ख़ारिश की बीमारी है ख़ास तरह की जो है वो सैलाब मुतासरीन लोगों में जो फैल जाती है, और वो फिर वबाई मर्ज़ भी है, एक से दूसरे तक फैलता है। सैलाब के दिनों के अंदर बच्चों को अमूमन जो है कि कॉन्टैक्ट्स की वजह से स्केबीज़ की बीमारी होती है, क्योंकि पुअर हाइजीन होती है। कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, स्किन की डिजीज़ हैं और आई की डिजीज़ हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की ये 3-4 डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें गैस्ट्रो भी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली आगे फ्लो आउट करती हैं। और हमारे पास भी डेली बेसिस पे तकरीबन 70+ के करीब जो पेशेंट आ रहे हैं, उनमें से 30% जो पेशेंट हैं हमारे पास वो सारे स्किन की डिजीज़ के साथ आ रहे हैं और गैस्ट्रो के साथ पेशेंट आ रहे हैं हमारे। डेली के बेसिस पे आप लोग कितने मरीज़ों को जो है वो चेक करें? राउंड अबाउट तकरीबन हमारे पास 100 की एवरेज आ रही है। बेसिकली हमारे पास हम 2 टीमें डिवाइड कर लेते हैं। हमारी एक मोबाइल टीम कैंप टू कैंप जाके विज़िट करती है, वो अभी बेड टू बेड तो मुराद ये है कि एक जो इनका जो कैंप एक खैमा दिया हुआ है वो हर खैमे में जाके एक बच्चे का इलाज करती है, ठीक है। और एक हमने फिक्स साइट अपनी यहाँ पे रखी हुई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए ना वो लोग जो कैंपों में इस वक्त रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो उन लोगों पर भी आयद होती है जो लोग अभी रेस्क्यू नहीं किए गए, जो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जिन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं, तो उन तक आपकी टीम्स फिर किस तरह पहुंच रही हैं? उन तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज साहबा का बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है, क्लिनिक ऑन बोट, ठीक है। और उसमें उन्होंने जिन एरियाज़ में एक्सेस बिल्कुल नहीं है जहाँ पे, और वहाँ पे क्लिनिकल मतलब बोट के अंदर ही पूरे मिनी एक हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट लेके और तमाम लोग वहाँ पे
मतलब जाके और पर्सन टू पर्सन वहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं जी लोगों को। जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत वो सैलाब मुतासरीन जो लोग हैं उन तक डोर टू डोर जाकर उनकी जो है वो जो उनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इलाज मुआलजे का हल निकाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो रेस्क्यू के एहलकार और रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगाया गया है, उनसे बात करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो एक पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं जिनको ये जो है ज़ाहिर सी बात है इन तरह के हालात में जो है लोगों को इन लोगों को भी चोटें आती हैं, तो उनके भी जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा रहा है। जैसे ही ये फ्री होते हैं तो इनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट से मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं और किस तरह के हालात जो हैं वो मुतासरीन हैं सैलाब जो हैं वो फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ड्यूटी आपकी यहाँ पर लगाई गई है। पहले तो मुझे आप अपने ड्यूटी आवर्स भी बता दें कि किस तरह आप लोग जो हैं वो शिफ्ट्स में रोटेट कर रहे हैं और किस तरह मुतासरीन सैलाब के लिए जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सहूलियात दे रहा है। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 कैंप्स चल रहे हैं। यहाँ पे हमारी तीनों शिफ्ट में चल रही है। मैं मॉर्निंग में होती हूँ, इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट चल रही हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे कैंपिंग है वहाँ पे 2 शिफ्ट और भी चल रही हैं। तो महकमा सेहत की तरफ से देखिए स्पेशलाइज की टीम अलग है, यहाँ हम अलग हैं। साथ में यहाँ पे वैक्सीनेशन जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उन सबकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके साथ उनकी वैक्सीनेशन भी चल रही है। वैक्सीनेशन भी चल रही है, लेकिन इस तरह के हालात में जो स्केबीज़ है मेरा ख्याल है बीमारी जो है वो फैल जाती है, तो उसके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वबाई मर्ज़ है वो फैलता है। अच्छा, ऐसा है कि जब हमें यहाँ पे 15th डे है, जब हम स्टार्ट में आए थे तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट हमारे पास 50 to 80 की OPD डेली चल रही थी, लेकिन अब यह है कि वो लोग ट्रीट हो चुके हैं। अब मेरे पास मोस्टली 10-20 यही रेशो है, क्योंकि लोग कवर हो चुके हैं। लोग अब फॉलो अप पे आते हैं, हम उनको भी मेडिसिन दे रहे हैं। महकमा सेहत की तरफ से सारी हर तरह की सहूलत हमें प्रोवाइड की गई है। जो स्नेक बाइट की वैक्सीनेशन है वो आप लोग दे रहे हैं या रेस्क्यू डिपार्टमेंट दे रहा है? नहीं, वो हम लोग दे रहे हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। इसकी कोल्ड चेन भी मेंटेन की हुई है, वो अवेलेबल है हमारे पास। यहीं पे हम क्योंकि एंटी रेबीज़ जो है वो उसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और उसके 2 पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट भी हुए हैं और वो रेगुलर उनका फॉलोअप भी चल रहा है। रेबीज़ मेरे ख्याल है डॉग बाइट की वजह से, डॉग बाइट की वजह से जो रेबीज़ हो रहे हैं या स्केबीज़ के जो बीमारी है उसका भी इलाज जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से एज अ डॉक्टर लोगों को कुछ पैगाम देना चाहें कि इन चीज़ों से बचा जाए इन हालात में और अपने आप को सेफ़ किस तरह किया जाए, जहाँ पर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं जो अभी लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया गया उनके लिए? मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो इस टाइम इन्फेक्शन चल रही है वो फ्लड वाले वाटर की वजह से चल रही है, तो वहाँ से अपने आप को बचाओ मुमकिन है अगर आप वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएँ, क्योंकि वहाँ रहते हुए इन चीज़ों का बचाओ या इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा तो ट्रीट किया जाएगा। और मैम कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और इसके अलावा स्किन डिजीज़ बहुत सारी हो रही हैं। कि जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर मौजूद थी, उन्होंने हमें तफसीलन बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह की सहूलियात जो है वो दे रहा है। शिफ्ट्स में ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, फ्लड जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। मज़ीद भी इस तरह हम लोग कैंप्स लोगों को दिखाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं फ़ील्ड जो हॉस्पिटल बनाया गया है इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से। इसमें हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की सहूलियत जो है वो दी जा रही है मुतासिरीन सैलाब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड हॉस्पिटल में किस किस तरह के इलाज मुआलजे की जो है वो सहूलत मौजूद है? अच्छा, इसमें जो है जनरल OPD के हम तमाम जो केसेस हैं वो उनको डील करते हैं, जिस तरह फ़ीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, स्कैबीज़ हो गया, फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी वगैरह, इन चीज़ों को भी हम डील करते हैं। इसमें जो है तकरीबन हमारे पास तकरीबन सारी बेस लाइन्स हैं। CBC हो गया, फिर यूरिक एसिड, RFTs, LFTs, वो सारी लैब हमारे पास हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स तक भी हमारे पास वो टेस्ट होते हैं। और फिर एक्सरे है हमारे पास, ECG, अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सारी सहूलियात हमारे पास मुयस्सर हैं और फ्री मेडिसिन भी हम। ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं ये इस तरह कितने कैंप्स में मौजूद हैं, और अपनी ज़रा ड्यूटी के बारे में भी बताइएगा कि इस तरह के हालात में आपके ऊपर आप लोग किस तरह ड्यूटी दे रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किस तरह सर्व कर रहा है? अच्छा, ये फील्ड हॉस्पिटल जो हमारे वाला फील्ड हॉस्पिटल है, ये हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक फील्ड हॉस्पिटल है।
ठीक है। और जो हमारी जो ड्यूटी है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे की है। और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारे साथ सही ताउन कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह वो हर चीज़ जो है अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। सैलाब के हालात में कौन सी जो बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं या कौन सी बीमारियां जो हैं वो फैलने का खदशा होता है, वबाई अमराज कौन से फैलने का ख़तरा होता है और उनके तदारुक फिर किस तरह किया जाता है? अच्छा, जो सैलाब के दौरान जो है ज़्यादातर तो हमारे पास जो फ़ीवर के आ जाते हैं पेशेंट, या फिर एलर्जी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, स्कैबीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। और जो सैलाब के बाद जब ये सैलाब के मतलब डिसिपेट होगा, उसके बाद फिर जो है ना डेंगू के केसेस आ जाते हैं, मलेरिया के, ये फिर वबा फैलने का जो है ना बहुत ख़तरा होता है। अच्छा, एज अ डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे जो मुतासिर सैलाब हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा, इवैक्यूएशन का अमल अभी जारी है, वहाँ पर जो मौजूद हैं वो अपनी एहतियाती तदाबीर क्या करें और किस किस तरह चीज़ों से बचें? अच्छा, उसके लिए ये करें कि जितना हो सकता है, क्योंकि पानी वाले एरियाज़ हैं तो उसमें जो है सांप के और जो डॉग बाइट हैं, रेबीज़, उनका ज़्यादा ख़तरा होता है। उनसे जितना हो सकता है ख़ुद को बचाएं। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये इस तरह कोई भी ख़तरा पेश आ भी जाता है, कोई सांप काट लेता है, तो उसके लिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके वो करीबी अस्पताल में जो है ना पेशेंट्स को लेके जाया जाए। अगर वो थोड़ा उसमें लेट हो जाता है तो पेशेंट्स को एक तो स्टिल रखें, कोई ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और जो है कोई भी ख़ुद से जो है ना किसी किस्म का इलाज वगैरह करने की कोशिश ना करें। तो जितनी जल्दी हो सके वो पेशेंट को है ना करीबी हॉस्पिटल। स्नैक बाइट्स का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, कितना टाइम होता है अमूमन जब आपको स्नैक बाइट हो गई है, उसके बाद से आपके पास कितना टाइम है टू रीच द हॉस्पिटल? ये ये हम देखते हैं कि इसमें स्नैक की कौन सी टाइप है, वो वेनमस है या नॉन वेनमस है। मोस्टली जो होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं, और अगर वेनमस है बड़ा तो उसके लिए वो उसमें भी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। वो उसमें हीमोटॉक्सिक आ जाता है, न्यूरोटॉक्सिक आ जाते हैं, उसकी फिर मुख्तलिफ जो है ना टाइम है बड़ा। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से भी बीमारियां होती हैं, अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उनसे भी किस तरह बचा जा सकता है? जो कंटेमिनेटेड वाटर के लिए एक तो मैंने आपको पहले बताया कि एलर्जी के तो बेइंतहा केसेस अभी से आने शुरू हो गए हैं। एलर्जी के बाद अब कुछ टाइम के बाद फिर ये डेंगू आना शुरू हो जाएगा और मलेरिया होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको जो है गवर्नमेंट जो इंतज़ामात कर रही है वो उससे बचाया जा सकता है इनको पेशेंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज हम लोग यहाँ पर जो है फील्ड हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मज़ीद भी हम इधर स्टाफ से बात करेंगे और यहाँ पर जो है आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह की सहूलियात जो हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से दी जा रही हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की सैलाब मुतासरीन से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी अब्दुल समी शेख साहब। उनसे बात करेंगे कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों के पास कितने सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, और जो है डेली का अहवाल हमारे लिए बता दें कि इन कैंप्स में क्या क्या किया जा रहा है। ये टोटल हमारे पास सिर्फ मुल्तान सिटी की अगर मैं बात करूँ तो 14,100 हमारे पास सैलाब मुतासरीन है जो कि डिफरेंट कैंप्स और मार्कीज़ में हमारे पास गुजर बसर कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लोग इस टाइम मौजूद है, नायाब सिटी का ये पॉइंट है, यहाँ पे लोगों ने 4 मार्की लगाई हुई हैं, जिसमें सिर्फ 3,000 से ज़ायद लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इनको हम लोग डेली दिन में 3 दफ़ा खाना दे रहे होते हैं। नाश्ता होता है सुबह को 8 बजे, दोपहर को 2 बजे दोपहर का खाना होता है, रात को हम लोग 8 बजे तक इनको डिनर दे देते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोगों ने मिल्क पैकेट्स अरेंज करवाए हुए हैं दिन में एटलीस्ट 1 दफ़ा, और यूजुअली हम कोशिश करते हैं 2 दफ़ा उनको मिल्क पैकेट्स दे रहे 250 ml वाले। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने पाउडर्ड मिल्क का बंदोबस्त किया हुआ है, वो हम लोग इनको यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पे इनको पंखे की सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं, चारपाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, और उसके अलावा वॉशरूम्स यहाँ पे हम लोगों ने 26 वॉशरूम्स लगा दिए हैं, जिसमें तक 10 पक्के वॉशरूम्स हैं जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट लगाए हैं, और बाकी 16 वॉशरूम्स हमें डिफरेंट NGOs ने डोनेट किए हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करवा दिए हैं, और मेल और फीमेल सेग्रीगेशन कर दिया है ताकि सेफली और सिक्योरली वो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें। सर आर यू एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल? अभी आप और ज़्यादा इन्फ्लक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अब जो सैलाब की जो सूरत हाल है वो मिटिगेट हो चुकी है? हमारी अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें स्टेबलाइज़ हो गई हैं। हम लोग और लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इस टाइम पे हमारे पास आएंगे। इनफैक्ट
पिछले 2 दिन से हमारे पास लोग आ नहीं रहे, हमारे पास नंबर स्टेबल था। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आज से बिल्कुल छोटे नंबर्स में ही सही लेकिन लोग वापस जाना शुरू कर देंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजॉरिटी में तकरीबन 7 से 8 दिन में कम्प्लीटली पानी जहाँ से हमारे घरों के अंदर आ गया है वो क्लियर हो जाएगा, तो मेजॉरिटी हमारे लोग वापस चले जाएंगे। इसके बाद जो इंतज़ामिया की रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस तरह होगा। रिहेबिलिटेशन के लिए पहले तो हमने NGOs कुछ को एंगेज किया हुआ है जो कि ये लोग वापस जा रहे होंगे, तो जितना हमारे पास हो सका तो हम लोग उनको राशन प्रोवाइड करेंगे और ऐसे सप्लाइज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि इनिशियली उनका जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, क्योंकि इनके घर टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो वहाँ पे इनको बेहतरी एक सहूलियात दे सकें हम लोग उसके हिसाब से। उसके अलावा एक असेसमेंट किया जाएगा जैसे ही पानी वापस जाएगा, जहाँ जिनका कोई ज़मीन का नुकसान हुआ है, किसी का घर का डैमेज हुआ है, वो सारे असेसमेंट्स हम लोग बना के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस टाइप पे कंसिडर कर रही है कि उन्होंने क्या पैकेज अनाउंस करना है, क्या लॉन्च करना है डैमेजेस के लिहाज से। वो जैसे असेसमेंट हमारी पूरी होगी तो उसके अगेंस्ट हम लोग डैमेजेस के हमारे अमाउंट रिसीव होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो कि हम लोग डिस्बर्स करेंगे। अच्छा सर, इसके साथ क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा हो जाता है, तो उसके हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्योंकि जो है सैलाब बुर्द हो चुकी हैं सारी फसलें जो हैं, तो अब विल यू इम्पोर्ट फ्राम दी अदर प्रोविंसेस, क्या होगा? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे ऑब्वियसली एक फ़ैसला होगा कि हमारे कितने यहाँ पे डैमेज हुई है फसल, हमारा कितना आटा इस टाइम पे कम हो जाएगा, गंदम की फसल हमारी कितनी डैमेज हुई है, चावल की कितनी हुई है, वो डैमेज का इस टाइम तखमीना लगाया जा रहा है। जहाँ पे ऑलरेडी पानी कम हो चुका है, लेट्स से हमारे चिन्योट के इलाके हैं, चिन्योट के पास, झंग के पास या लाहौर के पास जो इलाके हैं जहाँ पानी ऑलरेडी कम हो चुका है, वहाँ पर डैमेज असेसमेंट्स ऑलरेडी जारी हैं और वो कंप्लीट होने के करीब है। यहाँ पे भी जब डैमेज असेसमेंट्स हो जाएंगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला होगा कि क्या इतनी शॉर्टेजेस हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़े किसी और सूबे से या किसी और मुल्क से, तो वो फैसला लिया जाएगा ताकि यहाँ पे कोई भी शॉर्टेजेस ना हो। अभी हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली प्राइसेस स्पाइक कर रही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी कर रही हैं और भी जो हमारी कमोडिटीज़ उनकी भी कर रही हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनको यहाँ पे लोकल लेवल पर जितना कंट्रोल कर सकें करें और ओवरऑल हम लोग देखें कि हमारा सप्लाई और डिमांड मैच हो सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इससे पहले अभी तो आपने इनको एक मार्की की सूरत हाल में यहाँ पर जो है मुतासरीन सैलाब को एक शिफ्ट कर दिया, इससे पहले कैंप्स लगाए गए थे। अक्सर लोगों का ये गिला है कि हमारे जो है पर्दे की जो पहले मसला था वो अब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। पहले एक कैंप में एक ये मसला था कि एक कैंप में जो है वो 2 से 3 फैमिलीज़ रह रही थी, वो मसला तो यहाँ पर हल हो गया, लेकिन पर्दे का मसला यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली एक इशू था, एक चेंज ऑफ कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 मार्कीज़ लगाई हुई हैं। हमारा आइडियल कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे 2 मार्कीज़ मर्द हज़रात के लिए होंगी और 2 जो है ख़वातीन के लिए होंगी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोगों के साथ बात की तो हमें ओवरवेलमिंगली लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हम लोगों ने अपनी फैमिली से बैठना है, अब रात को डेफिनेटली अब इसको अलग कर दें कि मर्द हज़रात अपने कैंप्स में जाकर अपने मार्कीज़ में सोएं, ख़वातीन अपने में सोएं। लेकिन उसके अलावा अगर इन लोगों ने बैठना है अपनी फैमिलीज़ के साथ, कोई इन लोगों ने टाइम गुजारना है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ना की जाए। और हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जैसे हम लोग उससे पार्टीशंस कर सकें तो पार्टीशंस करते हैं ताकि जितनी हम लोग पर्दे की इसमें पासदारी कर सकें वो करें। अभी एक मार्केट के अंदर हमारे पार्टीशंस हो गए हैं और भी हमें जैसे रिक्वेस्ट आती जाएंगी पार्टीशंस कर देंगे। अच्छा, अब बच्चों के लिए जो दूध की सहूलियत होती है वो किस तरह दी जा रही है, और इसी के साथ साथ जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो जो है वो आपने तफसीलन पहले बताई भी सही, लेकिन चीदा हालात में बता दें एक दफ़ा दोबारा कि वो किस तरह जो है वो आप लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह के कैंप्स में, इधर बिलखसूस इस कैंप के बारे में नहीं लेकिन और कैंप्स में भी? जी, हर कैंप में हमारा सेम प्रोसीजर है। 3 वक्त का खाना हमें मिल रहा है जो कि मेन्यू हमारा सेट होता है, नाश्ता, लंच और डिनर, जिसमें बेसिक जो चीज़ होती है वो खाना और पानी होता है। पानी की भी हम लोग इनको डिस्पोजेबल बॉटल्स दे रहे हैं हर इंसान को हर मील पे, ताकि पानी की भी कोई किल्लत ना हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक बाउज़र खड़ा हुआ है, जैसे किसी ने अगर पानी फ़िल करना है उसमें वो फ़िल भी कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे टैंक्स लगे हुए हैं जो कि MWMC और MC की तरफ से लगे हुए हैं, जहाँ पे ठंडा पानी इनको मुहैया हो रहा है। उसके अलावा दूध जो है हम लोग कुछ अरेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के सोर्सेज से, हमें डेली यहाँ पे दूध के पैकेट्स आ रहे होते हैं। सिर्फ इस कैंप में नहीं, सारे कैंप्स में मिला के तकरीबन डेली हमारे 200 से 250 कार्टन्स जो पेट्स होते हैं दूध के, वो हमारे खर्च हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश हमारी ये होती है कि हर बच्चे को दूध मिले। तो इसमें वो दूध कुछ हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है, कुछ पर प्राइवेट NGOs हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे दूध भी दे रहे होते हैं। कुछ NGOs हमें यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रूट्स ला के दे रहे हैं, तो वो नीड बेसिस पे हम लोग कभी किसी कैंप हम लोग उनको रोटेट करते रहते हैं ताकि हर किसी को एक फेयर मौका मिले सारी चीज़ें सर्विस। अच्छा सर, यहाँ पर मेरे 2 लास्ट आपसे क्वेश्चंस हैं। एक तो करप्शन का कुछ यहाँ पर होता है कि कुछ लोगों की शिकायत हैं कि जिनके GPR बहुत अच्छी है या लिंक्स बहुत अच्छे हैं तो उनको जी पहले मिल जाते हैं सामान या कुछ ज़्यादा मिल जाता है, चारा हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हैं, खाना जो है वो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर जिन लोगों का चोरी हो चुका है सामान, क्योंकि पीछे कोई हिफाजत के लिए मौजूद नहीं है लोग कह रहे हैं, तो उसको फिर किस तरह मैनेज किया जा रहा है? जी, पहले सामान चोरी की बात कर लूँगा। लोगों का सामान की चोरी की अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। गालिबन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की थी, इनिशियली यहाँ पे कैंप्स लगे हुए थे, हमने पानी के कूलर्स प्रोवाइड किए, पंखे प्रोवाइड किए, चारपाइयाँ प्रोवाइड की, तो हमें काफ़ी ये नज़र आया कि लोगों ने, क्योंकि पीछे दीवार नहीं थी, पुलिस वालों की मौजूदगी वहाँ पर ज़रूर थी, लेकिन लोग जो है बाइक्स लेके आके वहाँ से भाग गए कुछ सामान लेके, तो वहाँ पर कुछ हमारे पास चोरियाँ हुई हैं।
कुछ हम लोगों ने ऐसे चोर पकड़े भी हैं। पिछले 2 दिन में हम लोगों ने 4 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, उनको पुलिस के हवाले किया, जो कि यहाँ से चारपाइयाँ और पंखे चोरी करके लेके जा रहे थे। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग सिक्योरिटी को और टाइटन अप करें। पीरा फोर्स और पुलिस की जॉइंट कोलैबोरेशन से यहाँ पे भी फोर्स लगी हुई है। जो पीछे वाले सारे एक्सेस रोड्स हैं वहाँ पे हमारी पुलिस की नफरी बैठी हुई है और एक SHO साहब सिर्फ इस कैंप के लिए तैनात किए गए हैं, जिन्होंने देखना है कि सारे भी जो पेरीमीटर है उसमें कोई मसला ना हो, कोई क्लियरेंसेस ना हो, कोई इशू ना हो। हमारी कोशिश है कि इसमें कोई फेवरेटिज्म ना हो, यहाँ पे कोई इस टाइप का इशू ना हो। खाना हर इंसान को मिल रहा होगा। आप यहाँ पे किसी से पूछ लेंगे, किसी की ये शिकायत नहीं होगी कि उनको खाना ना मिले। राशन का ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई हमारे प्राइवेट NGO है, कोई इदारा जो है राशन लेके आ रहा है, हमारे यहाँ पे 3000 लोग हैं लेकिन वो सामान सिर्फ 1000 लोगों को लेके आ रहा है। हमारी कोशिश होती है कि अगर 1000 पहले एक साइड पे आ गया तो नेक्स्ट जो NGO आए हम दूसरी साइड पे लेके जाएं, ताकि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हम लोग किसी एक साइड फेवर ना कर रहे हों। वनडे की हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं, लेकिन वनडे का भी हमारे बड़ा क्लियर सिस्टम है। हम लोग कैंप्स वाइज नहीं जा रहे। हमारे एक मेजर कैंप लगा हुआ है जहाँ पे लोग आकर रजिस्टर करवाते हैं और खुद उनकी जगह जगह पे वनडा जगह पहुँचाया जाता है। ऐसी कोई कंप्लेंट्स आई कि हम उनको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आपने बड़ा तफसीलन एक ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ असिस्टेंट कमिश्नर साहब से सुन लिया। आज के प्रोग्राम में हमने आपको हालात दिखाने की कोशिश की कि सैलाब मुतासरीन के क्या हालात हैं और इस वक्त वो किन मुश्किलात से दो चार हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इन हालात से निपटने के लिए क्या क्या कर रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।